हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज़ फिल्मी। आज हम बात करेंगे डरावनी हिंदी फिल्मों के बारे में। दोस्तों, आप भी कभी सोचते होंगे कि हिंदी की डरावनी फिल्में आज तक कौन कौन सी आई हैं, तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। जिस किसी को भी डरावनी फिल्मों में इंटरेस्ट है उसे ये वीडियो आखिरी तक पसंद आने वाला है। हर दशक में फिल्म मेकिंग बदलती जाती है और दर्शकों की पसंद भी बदलती जाती है। 60 के दशक तक की डरावनी फिल्मों में डरावना माहौल ज़्यादा बनाया जाता था, डरावने भूत कम होते थे। 70 के दशक में कुछ फिल्में आई जिनमें डरावने चेहरे दिखने लगे। फिर 80 के दशक में कुछ एक्सपेरिमेंट होने लगे और कई तरीके की फिल्में आई। कुछ फिल्मों में सेक्स अपील और एक्सपोज भी होने लगा। 90 के दशक में हिंदी डरावनी फिल्मों का स्टैंडर्ड कुछ गिरने लगा और दशक के अंत तक काफ़ी गिर गया था। नई सदी के शुरुआती दशक में डरावनी फिल्मों का स्टैंडर्ड ज़्यादातर सी और डी ग्रेड का ही रह गया था, लेकिन कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी डरावनी फिल्में बनाने लगे थे। नई सदी के 10 के दशक में सी और डी ग्रेड की फिल्में बननी एकदम बंद हो गई थीं। अब डरावनी फिल्मों में भी बड़े बड़े एक्टर दिखने लगे थे। मैं भूत हूं। मैं तुम्हें यहां से भगाने आया हूं। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि पहली डरावनी हिंदी फिल्म कौन सी है, तो आप बोलेंगे 1949 में आई महल, और आपको लगेगा कि आप सही भी हैं, लेकिन नहीं। महल फिल्म से पहले 3 डरावनी फिल्में आ चुकी थी। ये सुन के अगर आप हैरान हुए होंगे तो मैं आपको बता दूं कि जब मुझे पता चला था तो मैं भी ऐसे ही हैरान हुआ था। पहली डरावनी हिंदी फिल्म थी शादी की रात, जो 1935 में आई थी। यह अभी 5वां ही साल था बोलती हुई फिल्मों का। इस फिल्म के डायरेक्टर मोहन दयाराम भवनानी थे। स्टारकास्ट में एस.बी. नयमपल्ली, फतेह प्रसाद, एस.एल. पुरी और नरगिस थी। नहीं, ये वो नरगिस नहीं थी जो आप सोच रहे हैं। ये उनसे पहले आई एक और नरगिस थी। दूसरी डरावनी फिल्म थी खूनी। ये 1946 में आई थी, जो आज़ादी से 1 साल पहले की फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर के.एल. काहन थे। स्टारकास्ट में राजरानी और नवीन चंद्रा थे। तीसरी डरावनी फिल्म 1949 में आई थी भेदी बंगला। इस फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर थे मास्टर भगवान, जिन्हें बाद में भगवान दादा कहने लगे थे। भगवान दादा हमेशा से ही कॉमेडी के लिए मशहूर हैं, इसलिए ये एक कॉमेडी हॉरर फिल्म थी। फिल्म की स्टारकास्ट थी भगवान दादा, बाबूराव पहलवान, लीला गुप्ते और भूषण शुक्ला। कौन थे तुम? ये बिल्कुल मेरी तरह क्यों हो तुम? कहीं मैं तुम्हारा दूसरा जन्म तो नहीं हूं? इसी साल 1949 में आई थी फिल्म महल, जो सुपर डुपर हिट हुई थी। फिल्म में एक आदमी एक महल बनवा के अपनी प्रेमिका को वहां लाता है। वो उससे मिलने रात में ही वहां आता है और सुबह चला जाता है। एक दिन वहां आते हुए वो जमुना में डूबकर मर जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी प्रेमिका भी वहीं डूबकर मर जाती है। 40 साल बाद एक वकील उस महल को खरीद कर वहां आता है। वहां आके वो एक भूतिया लड़की के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। इस फिल्म में एक हॉन्टेड सॉन्ग था, आएगा आने वाला, जो आज तक भी फेमस है। आएगा आने वाला, आएगा। इसके बाद आने वाली कई फिल्में इसी ट्रेंड पर बनी और ज़्यादातर हर डरावनी फिल्मों में एक भूतिया गाना ज़रूर होता है। फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही थे। म्यूजिक खेमचंद प्रकाश ने दिया था और स्टार कास्ट में अशोक कुमार, मधुबाला, एम कुमार और विजय लक्ष्मी थे। मेरे लिए बहुत बेचैन हो। बहुत। इस बेचैनी का अंजाम मेरी मौत। तुम इसी रास्ते से मुझसे मिलने आया करते थे, लेकिन मैं अब तक आत्मा हूँ। इसीलिए मुझे तुम्हारी और अपनी पिछली जिंदगी की एक एक बात याद है। मुझसे मिलने के लिए तुम्हें यहाँ से गिरकर उस गहरे पानी में डूबना पड़ेगा।
इसके 13 साल बाद 1962 में डरावनी फिल्म आई थी 20 साल बाद। फिल्म में चंदनगढ़ गांव में एक अमीर ठाकुर एक लड़की का रेप कर देता है और वो आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद वो ठाकुर मर जाता है। ठाकुर का बेटा और भाई का भी कत्ल हो जाता है। गांव वाले बोलते हैं कि उस लड़की की आत्मा ने खून किया है। 20 साल बाद ठाकुर का पोता लंदन से आता है। गांव वाले उसे उसकी पुरखों की हवेली से दूर रहने को बोलते हैं, नहीं तो उसकी जान का खतरा हो सकता है। लेकिन वो उस राज का पता लगाने के लिए उसी हवेली में रहता है। फिर वही कमरा, फिर जागीरदार, वो दरवाजा खुलता है, सीधा दलदल की तरफ खुलता है। यही है घुंघरों की पुरकशिश आवाज। सब जागीरदारों को कत्ल कर दिया। फिल्म में कई बार अचानक से एक पंजा आता है। पहले ये पंजा सीधे हमारी तरफ आता था, जिससे लोग बहुत डर जाते थे। बाद में इसे उल्टा किया गया था। ये फिल्म भी सुपरहिट रही, जो उस साल की बॉक्स ऑफिस पर टॉप रही थी। फिल्म तो अच्छी थी ही, लेकिन फिल्म के गाने भी काफ़ी अच्छे थे। इस फिल्म ने काफ़ी सारे फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। इस फिल्म में भी एक भूतिया गाना है, कहीं दीप जले कहीं दिल। कहीं दीप जले कहीं दिल। यह बिस्मिजीत की पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म के डायरेक्टर बीरेन नाग थे। म्यूजिक हेमंत कुमार ने दिया था, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। और स्टार कास्ट में विश्वजीत, वहीदा रहमान, मनमोहन कृष्ण और मदनपुरी थे। पहले तो परेतनी सिर्फ घुंघरों की आवाज से जागीरदारों को दलदल की तरफ खींच लेती थी, अब गाना भी शुरू कर दिया। खून होने वाली जगह की काफी छानबीन की गई तो सिर्फ इतना पता चला कि वहाँ एक सुरंग भी है। मैं जिसे मौत की पुकार समझा था, शायद वो प्यार की पुकार है। मौत की पुकार हो या प्यार की, मरना तो दोनों में ही है। हाँ? इशारा किसे करता है? इसी साल 1962 में आई थी टावर हाउस। फिल्म में एक टावर हाउस में और उसके आसपास एक औरत गाना गाते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर लोग टावर हाउस से आत्महत्या कर लेते हैं या डर के मारे गिर जाते हैं और सब समझते हैं कि आत्महत्या की है। इस फिल्म का डरावना गाना था, ऐ मेरे दिले नादान तू गम से ना घबराना। ये गाना बहुत मशहूर हुआ था। म्यूजिक रवि ने दिया था और स्टार कास्ट में मेन लीड में थे अजीत, जो बाद में बहुत बड़े फिल्म बने, शकीला, एसएन बनर्जी और निसार अहमद अंसारी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे। मेरी बेटी आ मेरे पास आ। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, नमिता देवी, आप यहाँ रात को क्या कर रही हैं? मेरी माँ यहाँ, उसने मुझे आवाज दी। माँ। 1963 में आई थी फिल्म शिकारी। ये फिल्म 1933 में आई इंग्लिश फिल्म किंग कॉन्ग और 1962 में आई जापानीज फिल्म किंग कॉन्ग वेस गॉडजिला की मिलीजुली नकल थी। ये फिल्म भूत प्रेत की तो नहीं थी, लेकिन किंग कॉन्ग और गॉडजिला को देखकर लोगों को उस वक्त डर लगता था। फिल्म में एक सर्कस का मालिक किंग कॉन्ग को पकड़ने के लिए कॉन्ग आइलैंड जाता है। वहाँ लोगों को गॉडजिला भी मिलता है। फिल्म के डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन थे। म्यूजिक जीएस कोहली ने दिया था और स्टार कास्ट में अजीत, रागिनी, हेलन और केएन सिंह थे। 1964 में आई कोहरा फिल्म में एक नई नवेली बहू को पति के घर में आने के कुछ दिनों बाद पता लगता है कि उसकी पति की पहली बीवी की आत्मा इस घर में भटकती है। ये फिल्म भी काफ़ी पसंद की गई थी। इस फिल्म का डरावना गाना था झूम झूम ढलती रात। इस फिल्म के बाकी गाने भी काफ़ी मशहूर हुए थे, जैसे ये नयन डरे डरे, ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो। फिल्म के डायरेक्टर बीरेन नाग थे। म्यूजिक हेमंत कुमार ने दिया था, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, इसीलिए इस फिल्म के सारे गाने अच्छे थे। स्टार कास्ट में विश्वजीत, वहीदा रहमान, ललिता पवार, अभी भट्टाचार्य, मदनपुरी, असीत सेन और तरुण बोस थे।
1964 में ही आई थी फिल्म वो कौन थी। इसमें एक डॉक्टर अपनी कार में एक लड़की को लिफ्ट देता है जो उसे लगता है कि वो भूतनी थी। बाद में जिस लड़की से उसकी शादी होती है वो उसी भूतनी की शक्ल की होती है। इस फिल्म का डरावना गाना था नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। बाकी सभी गाने भी एक से बढ़कर एक सुपरहिट हुए थे। फिल्म के प्रोड्यूसर थे एन सिप्पी और डायरेक्टर थे राज खोसला। म्यूजिक मदन मोहन ने दिया था। स्टार कास्ट में मनोज कुमार, साधना, प्रेम चोपड़ा, हेलन, केन सिंह, मोहन चोटी और धूमल थे। रोकिए, यहाँ मुझे यहीं उतरना है। इस वीराने में? ये तो कब्रिस्तान है। अभी बीमार को देखने के लिए आपने फोन किया था? जी हाँ, मैंने फोन किया। आई बैठो। चले जाओ यहाँ से। आप क्या लेने आए हो? मेरी बच्ची मर चुकी है, ये मर चुकी है। 1965 में आई गुमनाम वैसे तो एक मिस्ट्री फिल्म है, लेकिन फिल्म का लुक एंड फील डरावना बनाया गया था और एक डरावना गाना भी था, गुमनाम है कोई, इसलिए फिल्म डरावनी लगती है। महमूद का वो फेमस गाना ख्यालों में इसी फिल्म का है। गुमनाम है कोई ख्यालों में हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। फिल्म में हवाई जहाज से 7 लोगों को विदेश की सैर के लिए भेजा जाता है, लेकिन इंजन में कुछ खराबी के कारण उन्हें किसी अनजान आइलैंड पर उतरना पड़ता है, जहां एक के बाद एक उन सबका खून होने लगता है। फिल्म की मिस्ट्री लाजवाब थी। फिल्म के आखिरी तक पता नहीं चलता कि खूनी कौन है। फिल्म के प्रोड्यूसर थे एन सिप्पी और डायरेक्टर थे राजा नवाठे। म्यूजिक शंकर जयकिशन ने दिया था। स्टार कास्ट में मनोज कुमार, नंदा, प्राण, हेलन, महमूद, मदनपुरी, तरुण बोस, धूमल, लक्ष्मी छाया और मनमोहन थे। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है। कौन है? $1965 में आई थी फिल्म भूत बंगला। ये कॉमेडी हॉरर फिल्म थी। इसमें रेखा विदेश से आती है और उसे पता चलता है कि उसके पिता और चाचा का खून हो जाता है। वो लोग उस बंगले को छोड़ देते हैं। उसके बाद वहाँ भूत दिखे जाते हैं। रेखा उस हवेली में भूतों और वहाँ हुए खून का पता लगाने की कोशिश करती है। इस फिल्म का महमूद और आर.डी. बर्मन का एक कॉमेडी हॉरर सीक्वेंस काफ़ी फेमस हुआ था, जो आज तक भी पसंद किया जाता है। इस फिल्म का डरावना गाना था भूत बंगला। कहाँ कर न हम दोनों ये नर्क में फंसे बेमौत मर गए। डायरेक्शन में ये महमूद की पहली फिल्म है। म्यूजिक में आर.डी. बर्मन की ये पहली फिल्म है। स्टार कास्ट में महमूद, आर.डी. बर्मन, तनुजा, नासिर हुसैन और नाना पलसीकर थे। पार्टनर दुनिया भर की रूह है उस भूत बंगले में है। अंदर कोई है। देखा का नाम है। तू जा, मैं यहीं रहता हूँ। अंदर तो कोई नहीं। मैं किसी भूत से नहीं डरता। अच्छा। मैं इस घर की एक एक चीज देखना चाहता हूँ। जरूर आओ मेरे साथ। 1966 की फिल्म ये रात फिर ना आएगी में सूरज को पाने के लिए किरण
2000 साल बाद फिर जाग उठती है। फिल्म के 2 गाने हुजूरे वाला जो हो इजाज़त और यही वो जगह है काफ़ी फेमस है। इस फिल्म का डरावना गाना था हर टुकड़ा मेरे दिल का देता है दुहाई। हुजूरे वाला जो हो इजाजत यही वो जगह है, हर टुकड़ा मेरे दिल का देता है दुहाई। फिल्म के राइटर डायरेक्टर ब्रिज सदाना थे। म्यूजिक ओपी नैयर ने दिया था। स्टारकास्ट में विश्वजीत, मुमताज, पृथ्वीराज कपूर और शर्मिला टैगोर थे। ये डरावनी हिंदी फिल्मों की लिस्ट का फर्स्ट पार्ट है। वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर फिल्मों के बारे में मैं आपको बता पाऊँ। लंबी लिस्ट होने की वजह से मुझे ये वीडियो पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है। तो सेकंड पार्ट के लिए बने रहें हमारे इस चैनल लाइफ इस फिल्मी के साथ। बाय एंड टेक केयर। हमारा चैनल लाइफ इस फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।